पूरी दुनिया में एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और वो कोई क्राइम कर देते हैं तो उनको भी सज़ा दी जानी चाहिए। उसी क्रम में एक ऑस्ट्रेलिया ने एक बिल लेके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो एक बिल लेके आ रही है और उसमें बिल का नाम है अडल्ट क्राइम अडल्ट टाइम बिल। अडल्ट क्राइम अडल्ट टाइम। तो इसमें क्या होगा, जो कम उम्र के बच्चे हैं यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या माइनर हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा तक दी जा सकती है। इस बिल में ये प्रावधान है। अब कुछ जो आलोचक हैं वो इनकी आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो जो ह्यूमन राइट है वो भी वायोलेट होगा, ह्यूमन के राइट्स। कई बार ऐसा होता है बच्चों के दिमागी हालत ठीक नहीं होती है या वो उतने समझदार नहीं होते, डेवलप नहीं होता माइंड, तो वो उसमें अपने डिसीजन लेने की क्षमता ना होने की वजह से वो क्राइम कर देते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा, जब कई बार जो रेप केसेस वगैरह हैं, भारत में भी बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिसमें माइनर का नाम सामने आ जाता है। कोई 18 साल से कम उम्र का लड़का उस रेप केस में जो ग्रुप में लोग होते हैं उस ग्रुप में वो पाया जाता है, उसका नाम आ जाता है, तो लोग उस पर गुस्सा उतारते हैं और चाहते हैं कि उसको फांसी दी जाए। तो इसी तरह से अलग अलग देशों में क्या क्या प्रावधान है इन कानून के बारे में, और ख़ास तौर से जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंडिया में इसके लिए क्या प्रावधान है वो हम चर्चा करेंगे इस पे। तो न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया की, ये लोग बिल लेके आ रहे हैं अडल्ट क्राइम अडल्ट टाइम्स। लेकिन क्या ऐसा भारत में भी होना चाहिए? जो 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं या लड़कियां, जो भी क्राइम करता है जो 18 साल से कम उम्र का है, क्या उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए? क्या उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे बड़ों के साथ किया जाता है? तो जो सज़ा बड़ों को मिलती है क्या वो भी उनको भी मिलनी चाहिए? तो आप इसी तरह से बहुत सारे लोगों को सुनोगे कि जो लोग किशोर हैं, अडल्ट हैं, अडल्ट नहीं हुए अभी, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, माइनर हैं, अगर वो हीनियस क्राइम करते हैं, कोई बड़ा क्राइम करते हैं, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो उसमें उनको सज़ा दी जानी चाहिए और अच्छी खासी सज़ा दी जानी चाहिए। छोटे मोटे काम में उनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले हम देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है क्या, किशोर न्याय प्रणाली क्या है। ये किशोर न्याय प्रणाली वो प्रणाली है, वो सिस्टम है जो बालकों से संबंधित है, और ऐसे बालक जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जो लॉ को ब्रीच करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए बनाया गया है किशोर न्याय प्रणाली या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। और ये वो बच्चे होते हैं जिनको देखरेख की और संरक्षण की आवश्यकता होती है, इनको केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। कानून ये मानता है कि अभी इन बच्चों को केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इनको जेल की ज़रूरत नहीं है। और हमारे यहाँ किसको किशोर माना गया है? 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को किशोर माना गया है। जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको माइनर माना गया, बच्चा माना गया। तो 18 ईयर से कम का जो भी है, मेल फीमेल, वो माइनर है, वो किशोर है। और अल्पवयस्क, दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक तो अल्पवयस्क और एक किशोर। इसमें आप जुवेनाइल कह सकते हैं या आप एक माइनर भी इसको कह सकते हैं, माइनर या जुवेनाइल। तो अल्पवयस्क वो व्यक्ति है जो पूरी तरह से विधिक उत्तरदायित्व यानी कि अपने कानून को पालन करने की जिम्मेदारी उस पर अभी नहीं है। मतलब वो इतनी कम उम्र का है कि वो कानून को फॉलो ना भी करे तो उस पर केस नहीं बनेगा। जैसे 7 साल की उम्र मानी जाती है कि भारत में 7 साल के से कम उम्र का जो बच्चा है कोई भी, वो किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखना है। एक तो 18 साल से कम उम्र का बच्चा माइनर कहलाएगा, किशोर कहलाएगा। और जो बच्चा 7 साल की उम्र अभी पूरी नहीं करा है उस पे आप कोई भी केस नहीं चला सकते, वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो इसको कहते हैं अल्पवयस्क। और किशोर वो कहलाता है जो वो अल्पवयस्क जिसने कोई अपराध किया हो लेकिन उसे देखरेख और संरक्षण की जरूरत हो। आप कह सकते हैं 7 साल से ऊपर का और 18 साल से कम का, तो उसको भी सजा नहीं होगी लेकिन उसको देखरेख में रखा जाएगा, उसको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एक सिद्धांत आया था, डोली इनकैपेक्स सिद्धांत। इसका मतलब है कि अपराध का इरादा करने की सलाहियत नहीं होना, उसके दिमाग में उतनी समझदारी नहीं होना। अगर कोई व्यक्ति कोई उस उम्र में है, कोई बच्चा उस उम्र में है कि वो अपराध करने की पोजीशन में नहीं है, क्राइम करने की पोजीशन उसके दिमाग में आ ही नहीं सकती, उसको बोला जाता है, उसके लिए आया था ये डोली इनकैपेक्स सिद्धांत। और ये है 7 साल के बच्चे के लिए। 7 साल तक का बच्चा ऐसा माना जाता है कि उसके दिमाग में अपराध आ ही नहीं सकता है, वो प्योर माइंड होता है। तो 7 साल तक के बच्चे पर केस नहीं चलाया जा सकता।
किशोर न्याय प्रणाली का क्या उद्देश्य है, इसका पर्पज क्या है, जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है। एक तो इसका पर्पज है कि जो युवा अपराधी हैं उनका पुनर्वास करना और उन्हें दूसरा अवसर भी देना, दूसरा मौका देना, सेकंड चांस देने के लिए, और उनका जो रिहेबिलिट है यानी कि पुनर्वास है वो करने के लिए इनको इसका उद्देश्य है जो भारतीय किशोर न्याय प्रणाली है। यानी कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के कोई अपराध अगर उन्होंने कर दिया तो उनको कोशिश की जाएगी कि उनको सुधारा जाएगा, ना कि उनको जेल करी जाए या उनको सजा दी जाएगी। इस संरक्षण का मुख्य कारण क्या है कि बच्चों का जो दिमाग है वो पूरी तरह से विकसित या डेवलप नहीं हो पाता है और उन्हें गलत सही से जानकारी नहीं होती है। यानी कि उनको रिहेबिलिएट करना है, पुनर्वास करने का मतलब एक है, मकसद ये है या उसकी वजह ये है कि अभी उनका जो दिमाग है, जो माइंड है, जो मेंटल लेवल है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसलिए वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। कई बार सिचुएशन कैसे बनती है, जो माँ बाप हैं वो अच्छे से उनको पालन पोषण नहीं दे पाते हैं, घर में उनके साथ गलत व्यवहार होता है, घर में कई बार लड़ाई होती है माँ बाप में या किसी में, उनको देख देख के बच्चा ऐसा बिगड़ जाता है। कुछ ऐसे सिंगल पेरेंट हैं, एकल अभिभावक हैं जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं कि वो क्या सही क्या गलत कर रहा है, कब कहाँ जा रहा है, तो भी ये वजह बन जाती है। तो कई बार लंबे समय तक उनकी देखभाल ना करना भी वजह बनती है कि बच्चे क्राइम की तरफ चले जाते हैं। कई बार ऐसा देखा होगा आपने समाचार में, यानी कि न्यूज़ वगैरह में, न्यूज़पेपर्स में, फिल्मों में, पिक्चर्स में, या कोई भी जो वेब सीरीज है उसमें ऐसी कोई कहानी उनको सुनने को मिल जाए या वो ऐसी मूवीज़ वगैरह देख लें जिससे वो इंस्पायर होकर क्राइम की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से भी ऐसा हो सकता है कि लड़के यानी कि कम उम्र के जो बच्चे हैं वो क्राइम की तरफ चले जाएं। दूसरा, उनके पास एजुकेशन की भी कमी है। कई बार एजुकेशन की कमी की वजह से वो बच्चा जुवेनाइल जो इस तरफ चला जाएगा यानी कि क्राइम कर देगा, तो ये भी वजह हो सकती है। इस वजह से बच्चों को सुधारा जाए, उनको एक मौका दिया जाए, ना कि उनको सजा दी जाए। अब भारत में जो किशोर न्याय प्रणाली है या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो इंडिया में कैसा है, हम इंडिया को पढ़ेंगे, फिर बाकी दूसरे देशों में देखेंगे वहाँ कैसा है, फिर कंपेयर करेंगे। तो इसी तरह से हमसे सवाल बन सकता है यूपीएससी में। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंडामेंटल राइट देख लो या डीपीएसपी देख लो, वहाँ पर मिलता है जो किशोर की यानी कि बच्चों के साथ या जुवेनाइल के साथ जस्टिस। तो जुवेनाइल के साथ जस्टिस कहाँ मिलेगा आपको, फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वहाँ से मिलेगा। और दूसरा 1960 का बाल अधिनियम, ये जुवेनाइल एक्ट 1960, यहाँ पर भी बाल अधिकारों की बात की गई है, बच्चों के अधिकारों की बात की गई है। किशोरों को कारावास से बाहर रखा जाएगा, ये कौन सा कह रहा है, 1960 का बाल अधिनियम। 1960 का जुवेनाइल एक्ट, 1960 का जुवेनाइल एक्ट कहता है कि बच्चों को जेलों से बाहर रखिए और उनका जो कल्याण है और उनकी शिक्षा है उस पर ध्यान केंद्रित करिए, यानी कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए काम करिए, उनकी एजुकेशन पे काम करिए। बाल अधिनियम 1960 कहता है। किशोर न्याय अधिनियम 2000, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 जो है ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के अनुरूप पुनर्वास पर जोर देता है। जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 है, जो यूएन है, यूएन के हिसाब से, यूएन के अनुसार या उसकी रास्ते पर चलते हुए पुनर्वास यानी रिहेबिलिएट, इस पर जोर देता है कि बच्चों का रिहेबिलिएशन होना चाहिए, ना कि उनको सजा दी जानी चाहिए। फिर इसमें 2015 में संशोधन हुआ था। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेज ऐसे आते हैं, आ भी रहे हैं और पहले भी आते हैं, कि बहुत सारे जो लोग हैं यानी ग्रुप में, किसी ग्रुप की वजह से, गलत संगत की वजह से 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी वो रेप वगैरह में शामिल हो जाता है। तो बहुत सारे रेप केसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें बच्चा भी शामिल होता है। आपने दिल्ली वाला केस सुना होगा और कोलकाता वाला भी केस सुना होगा, तो ऐसे भी बहुत सारे केस हैं। तो उसमें क्या है, जब इस तरह के बच्चे उसमें इन्वॉल्व होने लग गए तो मांग उठने लगी कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, रेप केस हैं, इस तरह के बड़े हीनियस क्राइम हैं, तो उनको भी सजा दी जानी चाहिए और तगड़ी से तगड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो इसमें 2015 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ और इसमें यानी संशोधन हुआ, और जो अधिक उम्र के किशोरों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों के लिए अधिक दंडात्मक दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन करता है। मतलब 16 से 18 साल के बीच थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, बड़ा लड़का हो, अगर वो रेप वगैरह के केस में होगा तो उसके साथ भी कठोर दंड दिया जाएगा, उसके साथ भी हो सकता है उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। वर्तमान में क्या विधिक ढांचा, इसका करंट लीगल फ्रेमवर्क क्या है, किशोर न्याय अधिनियम द्वारा शासित अंतिम बार 2015 में इसको संशोधित किया गया। संशोधन यही है, 2015 में जो इसमें अमेंडमेंट किया गया वो यही किया गया कि जो बड़ी उम्र के लड़के, मान लो बड़ी उम्र का जो माइनर है, बड़ी उम्र का जो किशोर है, उसको सजा दी जाएगी अगर वो उसका क्राइम इतना बड़ा होगा। तो 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है किशोर माना जाएगा। 18 ईयर्स से कोई भी कम अगर हो तो उसको किशोर यानी कि जुवेनाइल माना जाएगा।
किशोर कल्याण बोर्ड और किशोर न्यायालय की स्थापना की जाएगी। जो किशोर न्यायालय है, किशोर बोर्ड है, उनकी स्थापना की जाएगी ताकि इनको सुधारा जा सके। पुनर्वास के लिए विशेष गृह या संरक्षण के लिए आश्रम गृह बनाए जाएंगे। दंड की अपेक्षा पुनर्वास पर जोर दिया जाएगा, यानी कि उनको सजा देने के बदले उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों की भांति बाद यानी कि मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। इसको याद रखेंगे। अगर 16 से 18 के बीच का कोई वयस्क है, किशोर है, 16 से 18 के बीच का कोई किशोर है, तो अगर वो जघन्य अपराध करता है, हीनियस क्राइम करता है, तो उसके खिलाफ वैसे ही मुकदमा चलेगा जैसे बाकी बड़ों के खिलाफ चलता है। इसमें जो दत्तक का है यानी कि एडॉप्शन का कानून है, दत्तक ग्रहण का यानी कि अडॉप्शन का, पालन पोषण का, देखरेख का और अधिकारों के संरक्षण के सारे प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं इस एक्ट में। तो आज के टाइम में जो भारत में कानूनी ढांचा है वो ये है। बाकी दूसरे देशों में क्या सिस्टम है, यूएसए में जो है जितने भी स्टेट हैं यूएसए के, वहाँ अलग अलग कानून बनाए गए हैं इसके लिए। लेकिन मेन जो फोकस किया गया है किशोर न्याय प्रणाली में, अलग राज्यों में अलग कानून है, लेकिन मेन फोकस किया गया है कि उनको दंड ना दें, उनको सजा ना दें, उनका रिहेबिलिटेशन करें यानी कि पुनर्वास उसका करें। खास तौर से जो सारे स्टेट हैं अलग अलग, कानून अलग अलग हैं, लेकिन मेन फोकस है पुनर्वास पर। उनके लिए किशोर न्यायालय बनाए गए हैं, परिवर्तन कार्यक्रम चल रहे हैं, किशोर के रिकॉर्ड और गोपनीयता सुरक्षित रखी गई है। यानी कि जो अगर कोई जुवेनाइल है उस पर कोई केस चल रहा है तो उसके रिकॉर्ड को मतलब छुपा के रखा जाएगा, पब्लिकली आप उसको नहीं बताया जाएगा। आपने भी देखा होगा अगर कोई 16-18 साल के यानी कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा किसी क्राइम में आ जाता है तो उसकी पिक्चर आपको मोबाइल उस न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं मिलेगी और ना ही आप उसको न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। तो वो उसको गोपनीय रखा जाता है, उसको हाइड करके रखा जाता है। स्कॉटलैंड क्या कहता है इसके बारे में? जो स्कॉटलैंड है वहां पर इस तरह का सिस्टम रिपोर्टर के द्वारा संचालित होता है और ये रिपोर्टर तय करता है उसकी देख रेख में कि उसको देख रेख मतलब उसकी देख रेख तय करता है कि देख रेख उसमें उसको रखा जाएगा या सजा दी जाएगी। तो जो रिपोर्टर है ये तय करेगा उस बच्चे को कि उस बच्चे को देख रेख में रखा जाए या सजा दी जाए। जो कोर्ट है वो बालकों की सुनवाई के स्थान पर 16 वर्ष से कम आयु के बालकों के उपचार और पर्यवेक्षण के विषय में निर्णय लेते हैं। मतलब जो न्यायालय है, न्यायालय उनके पर्यवेक्षण के मतलब उनको एक तरह से रिहेबिलिटेशन करने की सुनवाई करता है, उनको दंड देने की सुनवाई वो भी नहीं करते हैं। तो अमेरिका में भी यही चीज़ है, स्कॉटलैंड में भी यही चीज़ है, इंडिया में भी वही चीज़ है कि मकसद क्या है, सजा देना मकसद नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ जो न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की आई है उससे आप कंपेयर करके देखिए, क्या ऑस्ट्रेलिया वाले जो ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं क्या ये सही है, बच्चों को सजा होनी चाहिए कि नहीं, आप अपनी राय भी देना है। इंग्लैंड में 1969 का बाल और युवा व्यक्ति अधिनियम यानी कि जो चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन एक्ट 1969 है वो किशोर जो अपराधी हैं, जो जुवेनाइल मतलब क्राइम करते हैं, यथासंभव न्यायालय के बाहर निपटने पर जोर देता है। इंग्लैंड तो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर जो जुवेनाइल हैं अगर किसी तरह का क्राइम कर देते हैं तो उनको आप कोर्ट में लाओ मत, उससे बाहर ही निपटो उससे। और ये 14 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए देखरेख कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही का एक विकल्प है। मतलब उनकी देखरेख होगी लेकिन अपराध के श्रेणी में उनको ना डालो, कोर्ट में ना लेके आओ, बाहर ही उसको सुलझा दो। ये इंग्लैंड इस पे फोकस करता है। वहां पर किशोरों को न्यायालय में लाया जा सकता है यदि वे उपेक्षा, नैतिक संकट या उचित शिक्षा की कमी से संबंधित विशिष्ट स्थितियों के अंतर्गत होते हैं। किशोरों को न्यायालय में भेजने से पूर्व पुलिस अफसर उसकी जांच करता है। इंग्लैंड में कोशिश की गई है कि उनको कोर्ट में लाया ही नहीं जाए। अगर लाया जाता है तो एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनकी अगर उपेक्षा की गई हो तब उनको लाया जाएगा। मतलब उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, अच्छा व्यवहार ना किया गया हो, तब केस को कोर्ट में लाया जाएगा। कोर्ट में लाने से पहले पुलिस वाले उसको काफ़ी हद तक चेक करते हैं, काफ़ी उसकी गहन जांच करते हैं। इंग्लैंड कुछ विशेष परिस्थितियों में 12 से 17 साल की आयु के बालकों के मामलों को आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित कर देता है। जैसे अभी हमने इंडिया में देखा 16 से 18 साल का बच्चा अगर रेप जैसे केस में आता है तो उसको वैसे ही बड़ों की तरह मुकदमा उस पर चलेगा। तो वैसे ही इंग्लैंड भी कह रहा है कि 12 से 17 साल तक के बच्चे हम विशेष परिस्थिति में उनको कोर्ट में लाते हैं, विशेष परिस्थिति में ही कोर्ट में लाया जा सकता है। जैसे कि जब किसी वयस्क के साथ संयुक्त रूप से आरोप लगाया हो, मतलब किसी बड़े व्यक्ति के साथ उसने मिलकर कोई क्राइम किया हो, तो ऐसे केस में इंग्लैंड में जो केस है उसका वो कहाँ पर लाया जा सकता है, कोर्ट में लाया जा सकता है।
अमेरिका, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड सहित कई देशों में ऐसी प्रणालियां हैं जो किशोर मामलों को निपटने में विवेकाधिकार की भी अनुमति देती हैं। यानी कि सिर्फ ये ना देखा जाए कि किसने कितना बड़ा क्राइम किया है, थोड़ा सा अपने विवेक का भी इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल किया जाए, उसकी सिचुएशन को देखते हुए फैसला दिया जाना चाहिए। इसमें मामले को मतलब केस को थोड़ा सा मोड़ देना दूसरी साइड, अगर उसको लगता है कि उसको जो कानून में है सज़ा वो फांसी की सज़ा है या सजाए मौत है, तो उसको मोड़ के किसी और साइड ले जाओ, पुनर्वास करो उसका, रिहेबिलिटेशन। समुदाय आधारित हस्तक्षेप के विकल्प भी शामिल हैं। जो अपनी कम्युनिटी होती है, अगर कोई एक ऐसा क्राइम है तो कम्युनिटी से भी उसमें इंटरफेयर कराया जाएगा, उसमें हो सकता है माफ़ी कराई जाए, कोई और इस तरह की सज़ा दी जाए छोटी मोटी, तो वो भी उसमें विकल्प है इंग्लैंड में। अमेरिका में आपराधिक दायित्व की आयु अलग अलग है, मतलब हर जगह जो है जो आपराधिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसकी उम्र अलग अलग है। अमेरिका में हर स्टेट में अलग अलग है, लेकिन जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे 16 साल से कम है, और इंग्लैंड में 10 साल से और 14 साल जो है मतलब जो 10 साल और 14 साल तक वहाँ पर फ्लैक्ट करती है। तो यहाँ क्या है, अलग अलग उम्र है, उसी तरह से जैसे भारत में मांग चल रही है कि इसको 16 साल किया जाए। तो अभी भारत में कितनी है, 18 साल है। तो भारत में भी, हमारे इंडिया में भी क्या बात की जा रही है कि 16 साल इस उम्र को किया जाना चाहिए, कि 16 साल का जो बच्चा है, 16 साल से अधिक का बच्चा अगर वो क्राइम करता है तो उसको क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ये भारत में मांग चल रही है। तो जो तीनों देश हैं, इसमें भी जो किशोर मामले हैं उसमें लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था है, यद्यपि विशिष्ट प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। अगर किशोर से या जुवेनाइल से रिलेटेड कोई केस है तो उसमें अपील भी की जा सकती है, जैसे सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से। इसमें जो इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको सबको गोपनीय रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, और सभी न्याय क्षेत्रों में एक सामान्य विषय जिसका उद्देश्य युवा अपराधियों की गोपनीयता और भविष्य की संभावनाओं की रक्षा करना है। अगर कोई जुवेनाइल है तो उसके बारे में न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स में कहीं भी जो उसकी जानकारी है वो बाहर नहीं लाई जाएगी, और इस पे फोकस किया जाएगा कि उसका जो अगला फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जाए। इस वजह से इन देशों में सामान्य प्रवृत्ति यह है कि विशुद्ध रूप से दंडात्मक उपायों के स्थान पर पुनर्वास पर जोर दिया जाना चाहिए। मतलब एक तो अपराध क्यों किया, उसके मूल कारण क्या थे, उस पे काम करो, उसको सुधारो। दूसरा, उसको दंड ना देके, उसको सजा ना देके, उसको सुधारने की, पुनर्वास की, रिहेबिलिटेशन की कोशिश करो। खास तौर से ये फोकस इस पे किया गया है। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें आप अपनी राय जरूर देना। जो इनकी उम्र है स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और भी देशों में, क्या भारत में भी कम होनी चाहिए? क्या जो ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बिल लेके आ रहा है कि वहाँ पर जो बच्चों को सज़ा दी जाएगी, मौत की सज़ा भी दी जा सकती है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, तो क्या ये होना चाहिए कि हीनियस क्राइम? क्योंकि कुछ लोग जो मांग करते हैं कि आजकल के बच्चे नहीं रहे, क्योंकि वो सोशल मीडिया के थ्रू जल्दी समझदार हो रहे हैं, जल्दी बड़े हो रहे हैं, तो उनका दिमाग जो है, क्रिमिनल दिमाग जो है, वो उसको रोकने के लिए सज़ा दी जानी चाहिए। तो आपकी राय क्या है ये ज़रूर देना। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सेशन तो हो गया फिनिश। आप अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो 32,999 में प्लस का सब्सक्रिप्शन 2026 के लिए, और 42,999 में प्लस का सब्सक्रिप्शन 27 के लिए है, और आइकॉनिक 46,999 और 56,999 आपको मिल जाएगा। बाकी डिटेल के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, प्री मेंस की तैयारी, बाकी कंटेंट भी मिलेगा। आरंभ बैच 2026 के लिए स्टार्ट हुआ है, 27 के लिए आगाज और 26 के लिए इग्नाइट। ये इंग्लिश में, इंग्लिश में, इंग्लिश में, तो आप लोग इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1200 रुपये महीना में आप इसको कर सकते हैं। बाकी 17,999 में रफ्तार बैच हुआ है 2025 के लिए स्टार्ट। डाउट सॉल्विंग इसमें मिलेगी, करंट का रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, 6 महीने में आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। बाकी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, एंथ्रो, पब एड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ये आपको सब मिल जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, डाउट पूछ सकते हैं, डेली कंटेंट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, सारा कंटेंट आपको इसमें ये मिल जाएगा। बाकी अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो एक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, PAUPSC। PAUPSC अगर आप ये अपना सब्सक्रिप्शन लेते समय इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये था आज का सेशन। अपने जो राय हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी राय क्या है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।